Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is formation of cyclones of chapter number 21 space and environment. ठीक है, and your diary is revision of page number 189 to 190, first half of chapter number 21. Okay. First of all, we should know about cyclones, that what are cyclones and how they formed or make. Further हम इसकी reasons and contributions को study करेंगे. Let's start definition first. What are cyclones? First three lines are the definition. Cyclones refer to heavy storms containing fast and spinning winds forming around low air pressure area. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशंस हैं कि साइक्लोन्स को कैसे रेफर किया जाता है, ये किस तरह से ये अकर करती हैं. हैवी स्टॉर्म्स में फास्ट जो विंड्स हैं या फास्ट आपकी ब्लोइंग विंड्स हैं, लो एयर प्रेशर एरिया में जो फॉर्म्स की जब फॉर्म होती हैं हवाएं जो हैं वो बहुत तेज़ी में गोल गोल या स्पिनिंग फॉर्म में घूमती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन्स कहते हैं. ठीक है, ये किस जो कौन सा फिनोमेना है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फॉर्मूला फिनोमेना को हम कहते हैं कन्वेक्शन का. आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कन्वेक्शन का फिनोमेना. ठीक है, हीट ट्रांसफर के फिनोमेना को हम कन्वेक्शन का फिनोमेना कहते हैं. ठीक है, ये आपने काफ़ी डिटेल में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा. ओके, जो ये कन्वेक्शन है वो टेक प्लेस कैसे कन्वेक्शन का फॉर्मूला अकर करता है, उसमें क्या होता है, हमारी जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं और जो वो जगह छोड़ती हैं उनकी जगह पर ठंडी हवाएं ले लेती हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये साइक्लोन का पूरा प्रोसेस अकर होता है. अब हम कैसे अकर करते हैं, समुद्र के किस हिस्से में ये बनते हैं ये पढ़ेंगे. ठीक है, समुद्र के उस हिस्से में ये साइक्लोन्स बनते हैं जो आमतौर पर सूरज के रास्ते में आती हैं. ठीक है, सूरज जिन समुद्री इलाकों के ऊपर से गुजर रहा होता है उन इलाकों में ये साइक्लोन्स बनते हैं. जब समुद्र का जो एक ख़ास हिस्से का पानी होता है सूरज की गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उस हिस्से में क्या होता है, उस हिस्से में हवा गर्म होकर समुद्र की सरफेस से ऊपर को उठना शुरू कर जाती है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं राइजिंग ऑफ विंड. ठीक है, ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है. इन दिस हॉट विंड देयर आर लॉट ऑफ वाटर वेपर्स इंक्लूडेड. व्हेन दिस हॉट विंड कम्स अपर विद दीज वाटर वेपर्स इट फेसेस लो प्रेशर. ये लो प्रेशर को क्यों फेस करता है, क्योंकि ज़्यादा बुलंदी पर नेचुरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है. ठीक है, ओके. अब जो साइक्लोन्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्ट्रॉन्गर और बिगर हो जाते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर. अब आपकी जो लास्ट लाइन है देखें लिखी हुई, द साइक्लोन्स ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड बिगर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर. जैसे जैसे हवाएं चलती जाती हैं वैसे वैसे या फिर हवाओं की जो गर्म हवाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती हैं, उनमें वेपर जो होते हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं, तो क्या होता है, साइक्लोन्स बड़े से बड़े होते जाते हैं. ठीक है, अब आप ये देखें, आपकी जो पिक्चर है, पिक्चर्स में आपको एक रियल लाइफ की मतलब पिक्चर दिखाई गई है जिसमें साइक्लोन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, जिसमें आपको तेज़ हवाएं चलती हुई महसूस हो रही हैं. इसके अलावा जो पानी है वो बाहर को साहिली सतह पर आना शुरू हुआ है. ठीक है, तो इनको हम, ये जो आपकी पिक्चर है इसको अगर गौर से देखें तो इसमें साइक्लोन्स को फॉर्म होते हुए दिखाया जा रहा है कि साइक्लोन्स कैसे नज़र आते हैं, या साइक्लोन जब बना होता है या प्रोड्यूस हुआ होता है तो वो किस तरह से नज़र आता है. ठीक है, ओके. आगे चलते हैं, जो कन्वेक्शन है वो किस तरह से साइक्लोन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, इसके आपको 2 से 3 या 3 से 4 आपको तरीके बताए गए हैं. अब हम देखते हैं कि कन्वेक्शन का जो फिनोमेना है वो किस तरह से साइक्लोन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो फर्स्ट वन है वार्म ओशन वाटर्स. जो साइक्लोन्स की फॉर्मेशन है वो कहाँ पर अकर होती है, जो टेम्परेचर है सी सरफेस का वो तकरीबन जहाँ पे हाई होता है तकरीबन 27 डिग्री सी और 300 के तक. ठीक है, वहाँ पर ये साइक्लोन्स जो हैं वो अकर होते हैं. वो किस तरह अकर होते हैं, मैंने भी आपको बताया है कि ज़्यादा बुलंदी पर जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो नेचुरली कम होता है. अब इस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जाकर वाटर वेपर्स गर्म हवा का हिस्सा जो होते हैं ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ऊपर जाकर ये जो हवा है इन वाटर वेपर्स के कंडेंस होने की वजह से मज़ीद गर्म हो जाती है, इसलिए इस हवा के ऊपर उठने के अमल या उसके प्रोसीजर जो होता है वो मज़ीद तेज़ हो जाता है. अब इस गर्म हवा की जगह ठंडी हवा ऑक्यूपाई करने लग जाती है. अभी जब मैंने जैसे आपको बताया कि जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी तो जाहिर है जो गर्म हवा की जगह है वो खाली होना शुरू हो जाएगी और उसकी जगह पे ठंडी हवा आना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो दिस मूवमेंट ऑफ द वार्म एयर इन द अपर डायरेक्शन क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर एट द सरफेस. ओके, इन हवाओं के चलने की वजह से और अर्थ के हमारे रोटेट होने की वजह से इस गर्म इलाके पर हवाओं का एक रोटेट या गोल चक्कर बनने लगता है. ठीक है, और इस हवाओं के गोल घूमने को क्या कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है. ठीक है,
ओके, जो सेकंड हमारा पार्ट है वो है राइजिंग एयर एंड कंडेंसेशन। सेम वही राइजिंग एयर मैंने अभी आपको बताया है कि एयर हवा का ऊपर की तरफ बढ़ना, और कंडेंसेशन के कैसे हमारे जो वेपर्स होते हैं वो कैसे कंडेंस होते हैं गर्म हवाओं की वजह से। ठीक है, जो ये वाला जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, जब ये प्रोसीजर अकर होता है तो इस वजह से क्या होता है कि बादल बनने शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा बादल बनते हैं। इफ़ इन ये जो डिस्टर्बेंस है सी की, इफ द स्पीड ऑफ एयर इज स्लो देन दिस सिस्टम ऑटोमेटिकली एंड्स बाय इट्स ओन। अगर जो हवाएं हैं उनकी जो स्पीड है वो कम हो, ठीक है, वो कम अपनी आहिस्ता नॉर्मल जो रफ्तार है उससे चल रही हों, तो ये जो हमारा सिस्टम होता है वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो और इवेपोरेशन का सिलसिला बढ़ता रहे तो इनसे क्या होने लग जाता है, बादल बनने लग जाते हैं। अगर इन हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, साइक्लोन का नाम दिया जाता है। ठीक है, इस जब भी 120 किलोमीटर पर आवर की जो वहाँ तक जो हवाओं की रफ्तार है वो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होती जाए, उससे ज़्यादा बढ़ती जाएँ तो क्या होगा, उनको हम साइक्लोन का नाम दे देते हैं, जिसको हम समुद्री तूफान भी कहा जाता है। ठीक है, एंड द विड्थ ऑफ दीज साइक्लोन्स लेड अप टू मैक्सिमम 300 किलोमीटर। ओके, 300 किलोमीटर। अब इसमें देखिए आपके पास इन्होंने जो लिया, एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। जो प्रोसेस है ड्यू टू दिस हीट, आपको बताया है कि इस गर्मी की बात, गर्म हवा की बात हो रही है। द एयर बिकम्स इवन, अब हमने देखना है कि जो कन्वेक्शन का फिनोमेना है वो किस तरह से साइक्लोन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है वार्म ओशन वाटर्स। अब जो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स है वो कहाँ पे अकर करती हैं, जहाँ पर सी सरफेस का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ आपकी बुक में मेंशन है 27 डिग्री सी और 300 के। ठीक है, यहाँ पे आपका साइक्लोन्स जो है वो अकर होता है। क्या होता है कि ज़्यादा बुलंदी पर, जो मैंने आपको भी बताया कि एटमॉस्फेयर नेचुरली कम होता है, उस लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जाकर जो वाटर वेपर्स गर्म हवा का हिस्सा होते हैं ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर जाकर ये जो हवा है इन वाटर वेपर्स के कंडेंस होने की वजह से मज़ीद हॉट हो जाती है, इसलिए इस हवा के ऊपर उठने का अमल या प्रोसीजर मज़ीद तेज़ हो जाता है, और अब उस गर्म हवा की जगह ठंडी हवा ऑक्यूपाई क्या है, अब क्या करूँ। ओके, अब ये देखिए लास्ट आपकी जो स्लाइड है, लास्ट स्लाइड में आपके पास 5 तरह के स्टेप्स हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे डिटेल में बताया उनको जस्ट ये 5 स्टेप्स में उन्होंने कवर अप किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में आपको पता है वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स ओवर द ओशन, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड में वाटर वेपर्स राइज होते हैं एटमोसफेयर में, और जैसे ही वाटर वेपर राइज होते हैं वो कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, और जो फोर्थ वाला हमारा स्टेप है उसमें कंडेंसेशन रिलीजेस हीट इनटू द एटमोसफेयर मेकिंग द एयर लाइटर। ठीक है, कंडेंसेशन वाला प्रोसेस होता है जो मैंने अभी आपको गाइड कर दिया है। और जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें द वार्म एयर कंटिन्यूज टू राइज विद मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन टेकिंग इट्स प्लेस क्रिएटिंग मोर विंड। जैसे जैसे गर्म हवा ज़्यादा होती जाती है उसकी जगह ठंडी हवा आती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे गर्म हवा ज़्यादा ऊपर से ऊपर जाती जाती है हमारा साइक्लोन उतना ही बिगर और स्ट्रोंगर होता जाता है। ठीक है, ये आपके 5 स्टेप्स हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स के। आपके पूरी की पूरी साइक्लोन्स का जो टॉपिक है वो इसमें कवर हो रहा है, कैसे फॉर्मेट मेक करते हैं साइक्लोन्स, कैसे स्ट्रोंगर होते हैं, कैसे अकर करते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।